एक ऐसी कहानी जो केवल बुद्ध के ज्ञान को नहीं बल्कि एक मासूम बालक की जिज्ञासा, उसकी भीतरी यात्रा और अंत में मौन की ओर उसके परिवर्तन को दर्शाती है। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक बालक की तीव्र जिज्ञासा उसे बुद्ध के समीप लाती है और कैसे मौन उसके भीतर का उत्तर बन जाता है। अगर ये शुरुआत आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके इस ज्ञान यात्रा में साथ चलें, क्योंकि अब जो कहानी आगे बढ़ेगी वो सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाएगी। सावन के दिन थे। आश्रम के चारों ओर हरियाली फैली थी, पत्तों पर बारिश की बूंदें टिकी हुई थी और वातावरण में एक गहरी भरी शांति थी। बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ ध्यान में लीन थे। तभी दूर से एक 10-11 साल का बालक दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में चमक थी, उसके होठों पर बेचैनी और दिल में अनगिनत सवाल। मैं बुद्ध से मिलना चाहता हूँ, उसने प्रवेश द्वार पर खड़े भिक्षु से कहा। भिक्षु ने पूछा, क्यों? बालक बोला, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं। माँ कहती है बुद्ध सब जानते हैं। भिक्षु मुस्कुराया और उसे अंदर ले गया। अगली सुबह ध्यान सत्र समाप्त होने के बाद बुद्ध ने उसकी ओर देखा। वह बालक उनकी आंखों में झांक रहा था, जैसे वहां से कोई उत्तर निकल आए। बुद्ध ने पूछा, तुम कौन हो बालक? उदय। मैं बहुत प्रश्न करता हूँ, क्या आप थकेंगे? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सवाल करने के लिए शब्द चाहिए लेकिन उत्तर समझने के लिए मौन। बालक चुप हो गया। उदय ने आश्रम में रहना शुरू कर दिया। हर दिन वह बुद्ध से एक नया प्रश्न करता, कभी ईश्वर के बारे में, कभी आत्मा, कभी मृत्यु, कभी जीवन के उद्देश्य के बारे में। एक सुबह, भगवान सच में होते हैं? बुद्ध बोले, जिसे तू खोज रहा है वह तेरे भीतर है। बालक बोला, तो हम मंदिर क्यों जाते हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि हम खुद को भूल जाते हैं और खुद को ढूंढने वहां जाते हैं। कभी वह पूछता, दुख क्यों होता है? बुद्ध उत्तर देते, जहाँ मोह है वहाँ दुख है, जो छोड़ता है वही सुखी होता है। उदय के प्रश्न गहराते जा रहे थे। बुद्ध के उत्तरों में मौन घुला रहता। एक रात तूफान आया। सभी शिष्य अपने कक्ष में थे। उदय की आंख खुली, बाहर तेज हवा चल रही थी। उसने देखा एक वृद्ध भिक्षु खुले आकाश में ध्यान कर रहा था। उसका शरीर कांप रहा था। उदय दौड़ा और कंबल देने गया। भिक्षु ने कहा, मैं ठंड से नहीं कांप रहा बेटा, मैं अपने कर्मों की याद में कांप रहा हूँ। उदय चौंका और बोला, आपका क्या मतलब है? भिक्षु बोला, मैंने जीवन में बहुत गलतियाँ की, अब मृत्यु निकट है और मैं अपनी आत्मा को शुद्ध करने ध्यान में बैठा हूँ। अगली सुबह उदय ने पूछा, ध्यान करने से क्या पाप मिट जाते हैं? बुद्ध बोले, ध्यान पाप नहीं मिटाता, वह तुम्हारे भीतर के अहंकार को मिटाता है। जहाँ अहंकार नहीं वहाँ पाप टिकते नहीं। अब उदय कुछ कम बोलने लगा था। वह अधिक सुनने लगा, ध्यान में बैठने लगा। एक दिन बुद्ध ने पूछा, आज तुमने कोई प्रश्न नहीं किया? उदय ने मुस्कुराकर कहा, अब प्रश्न मन में नहीं उठते, लगता है कि उत्तर मेरे भीतर है। बुद्ध बोले, यही मौन है। जब प्रश्न खुद मौन हो जाएं, तो उत्तर उगते हैं। कुछ दिन बाद उदय की माँ आश्रम आई। वह बेटे को देखकर रो पड़ी। क्या तू मुझसे भी नहीं बोलेगा? उदय ने माँ का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। कोई उत्तर नहीं दिया, पर माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। अब वह समझ चुकी थी उसका बेटा बदल गया है। बुद्ध ने माँ से कहा, तुमने एक जिज्ञासु को जन्म दिया, लेकिन अब वह ज्ञानी बन रहा है। उदय ने एक दिन बुद्ध से अंतिम प्रश्न पूछा, क्या मुझे अब भी प्रश्न पूछने चाहिए? बुद्ध बोले, अगर मन में कुछ बचा है पूछ लो, लेकिन यदि मन शांत है तो वहीं ठहर जाओ। मौन सबसे बड़ा गुरु है। उसी दिन के बाद उदय ने बोलना लगभग छोड़ दिया। वह ध्यान करता, सबकी सेवा करता, लेकिन बोलता बहुत कम। समय बीता, उदय बड़ा हो गया। एक दिन जब
बुद्ध वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने सबको बुलाया और कहा, अब समय है, मैं मौन की ओर जा रहा हूँ। इस धरती पर अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। सब शिष्य रो रहे थे, लेकिन उदय चुप था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उदय, तू अब बोल सकता है। उदय ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, अब कहने को कुछ नहीं बचा, क्योंकि सब समझ में आ गया है। बुद्ध ने कहा, ज्ञान तब आता है जब प्रश्न रुकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रश्न करना बुरा नहीं है, लेकिन उत्तर केवल मौन से मिलते हैं। बोलना मन की प्रवृत्ति है, लेकिन सुनना आत्मा की कला है। जब भीतर मौन उतरता है, तभी सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। अगर आपको ये कहानी गहराई से छू गई हो तो इसे शेयर करें, शायद किसी और के जीवन में भी ये मौन उतर आए। कमेंट में लिखें, अब मैं मौन से उत्तर खोजूंगा। मिलते हैं अगली कहानी में बुद्ध के ज्ञान के साथ आत्मा की यात्रा पर।